नमस्कार दोस्तों थायराइड की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। छोटे-छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। दोस्तों अभी कल की बात है, एक 10 साल की बच्ची आई थी, उसको दोस्तों थायराइड की समस्या हो गई। जब हमने पूरी उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास किया, तो रिज़ल्ट आया कि उसका कोई जेनेटिक्स रिज़ल्ट नहीं है। यानी कि उनके घर, परिवार, रिश्तेदार में किसी को थायराइड की समस्या कभी नहीं थी। तो दोस्तों जेनेटिक्स भी नहीं था और दोस्तों जब हमने उसके डाइट के बारे में, दिनचर्या के बारे में पता किया तो जान के चौंक गए। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें वो बाहर की हमेशा खाती थी, घर की खाती ही नहीं थी। तो दोस्तों जब रिज़ल्ट सामने यही माना जाता है कि उसका दिनचर्या और खान-पान के कारण ही थायराइड की समस्या हुई। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे थायराइड कितने प्रकार की होती है, थायराइड होने के क्या कारण हैं और थायराइड होने पर इसका अस्थायी समाधान क्या है। और थायराइड होने पर दोस्तों अगर आप जड़ से इसे ठीक करना चाहते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप परहेज़ करते हैं और दवा का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वह बीमारी जड़ से ठीक होती है और यह थायराइड बीमारी भी दोस्तों आपका हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा। तो आज ये भी जानेंगे थायराइड बीमारी में कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। सबको ये जानकारी पता हो और वो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन ना करें। दोस्तों अगर आपको थायराइड है तो भी इन्हें मत खाइए। अगर थायराइड नहीं है तो भी इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों उन्हीं चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों पहले जानते हैं थायराइड। दोस्तों थायराइड 2 प्रकार की होती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। दोस्तों हाइपोथायराइड में क्या होता है, इसमें थायराइड ग्रंथियां पर्याप्त हार्मोन्स नहीं उत्पन्न कर पाती हैं। इसमें पर्याप्त हार्मोन्स नहीं उत्पन्न कर पाते, इन्हीं बातों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे शरीर की चयापचय दर धीमी हो जाती है। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स नहीं उत्पन्न कर पाती है और चयापचय दर धीमी हो जाती है, जिससे दोस्तों हाइपोथायराइड पहला हो गया। दूसरा है हाइपरथायराइड। दोस्तों हाइपरथायराइड में क्या है कि हाइपरथायराइड में ग्रंथियां अधिक थायराइड हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। अब उसमें नहीं उत्पन्न करती हैं और हाइपर में ज़्यादा उत्पन्न करती हैं, जिससे शरीर की चयापचय दर तेज हो जाती है और इसमें चयापचय दर तेज हो जाती है। ये दोनों में दोस्तों डिफरेंट है। अब दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि थायराइड में हम क्या ना खाएं, हमें क्या नहीं खाना है। फिर जानेंगे हमें खाना और दिनचर्या कैसी रखना चाहिए, जिससे हमारा थायराइड जल्दी से कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों इसमें सोयाबीन या सोयाबीन से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, जैसे सोया चाप, सोयाबीन, सोया दूध, ये तरह-तरह के जो सोयाबीन से बनाए जाते हैं या सोया तेल, इनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक आपको थायराइड की समस्या है। दूसरी चीज़ है, सब्जी में आता है दोस्तों, वो है फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, शलगम। ये जितनी प्रकार की गोभियाँ होती हैं आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों, जो हमने पहले कहा था, वो छोटी सी जो बच्ची थी उसका सबसे फेवरेट था आइसक्रीम। वो दिन में 2 आइसक्रीम ज़रूर खाती थी। 2 आइसक्रीम खाती थी, ब्रेड खाती थी, टोस्ट खाती थी, यही उसकी दिन चिप्स खाती थी, वही इसका दिन भर की दिनचर्या थी।
और दोस्तों उसका वेट जो है अभी वो उसका 70 था। ये नहीं कि 10 साल की उम्र में वेट 70, हाइट भी उस हिसाब से नहीं थी, हाइट भी कम थी और दिनचर्या जो कारण है। तो दोस्तों आइसक्रीम, बिस्किट, टोस्ट, बिस्किट और इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये जितनी भी बाहर की बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, इनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और 3 चीज़ों से बनी हुई ये चीज़ें कभी मत खाना दोस्तों। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा, इन तेलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों आप अपने घर की बनी हुई सारी चीज़ें खा सकते हैं। आप तेल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हो, चाहे मूँगफली पाई जाती हो, चाहे नारियल पाया जाता हो, चाहे सरसों पाया जाता हो, चाहे तिल पाया जाता हो, जो भी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है, आप उन्हीं चीज़ों का सेवन करिए। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा शरीर है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये तीनों दोष दोस्तों आप जहाँ पे रहते हो फिर नेचर के हिसाब से घटते-बढ़ते हैं। हमारे शरीर पे जो है नेचर के हिसाब से अप डाउन होते हैं। इसलिए हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो चीज़ें पाई जाती हैं, उसे पचाने में दोस्तों आसानी होती है। हमें इम्पोर्ट किया हुआ, एक्सपोर्ट किया हुआ चीज़ों खाने से बचना चाहिए। ये चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए, आप सब तेल खा सकते हैं लेकिन जहाँ पे आप रहते हैं, ख़ास करके दोस्तों इसमें आप जब भी खाइए, ये आपको नारियल का तेल फ़ायदेमंद है, सरसों का तेल है, ये सारे तेल आप खा सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। दोस्तों हमारी डाइट जो है 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। 70% लिविंग वस्तुओं 70% लिविंग वस्तुओं में दोस्तों हरी सब्जियाँ, ताज़े फल, बीन्स को भिगो के अंकुरित करके, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग करना चाहिए। ये सब लिविंग वस्तुएँ हैं, तो 70% हमें इन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। 70%, 20% अपने पेट को खाली रखें यानी पानी से आप भर सकते हैं। 10% हो सके तभी हमें नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, अन्यथा इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ये हो गया दोस्तों, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और अपनी ज़िंदगी में 2 बदलाव करिए, अपनी दिनचर्या में 2 बदलाव करिए। ये बदलाव क्या है? दोस्तों पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, तो एक फ़िक्स टाइम कर लीजिए। दोस्तों हर मौसम में आप रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच कर लेंगे और अगले दिन दोस्तों दिन में 10 से 11 बजे आप खाना खाएँगे। तो डेली ये 16 घंटे की फ़ास्टिंग आपके शरीर को निरोगी बना के रखेगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको नहीं होंगी दोस्तों। तो 16 घंटे की डेली फ़ास्टिंग करना है और दोस्तों जल्दी सो जाना है, जल्दी जिससे उठ जाए। किसी भी कीमत पर आपको दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 से 7 2 घंटे जम के दोस्तों, चाहे आप जो भी चीज़ आपको पसंद है, डांस पसंद है, जिम जाना पसंद है, एक्सरसाइज़, साइकिलिंग, स्विमिंग, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों में जो आपको पसंद है, आप 2 घंटे ये सारी चीज़ें करिए। इससे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है। शरीर की सभी हड्डियाँ, मांसपेशियों में दोस्तों मजबूती आती है। ये आपको रोज़ करना है। अगर ये 2 बदलाव लाते हैं और अपनी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित करते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपकी थायराइड बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके साथ-साथ दोस्तों अब तक आपने जो भी कचड़े खाए हैं, जो इधर-उधर के वेस्ट पदार्थ आप खाए हैं,
जो जाके आपके आंतों में चिपक गए हैं, इसे दोस्तों क्लीन करने के लिए आप जैसे आप लौकी का जूस, सफ़ेद कद्दू का जूस, अदरक पानी, नींबू पानी, अजवाइन पानी, आंवले का जूस, सेब का जूस, गाजर का जूस, अनार का जूस, मेथी पानी का सेवन कर सकते हैं अपने आंतों को डिटॉक्स करने के लिए। इनमें से सारे पानी, कभी-कभी उसका पानी पीजिए, कभी जूस पीजिए, ऐसे कुछ पीते रहिए। और इस सबको अगर डिटॉक्स करने के तौर पे आप पी रहे हैं तो सुबह खाली पेट पीजिए। और दोस्तों, या तो आप नेचुरल तरीका अपनाइए, पानी का एनीमा लगातार आप 21 दिन तक ले लीजिए। पानी का एनीमा लेने के लिए आपके आस-पास जो भी निजी प्रैक्टिशनर हैं, उनकी सहायता आप ले सकते हैं।